दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए आज ये स्टॉक 1.19% ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। 145 लेवल के आसपास ये अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये स्टॉक मंथली बेसिस पे देखोगे, मंथली बेसिस पे स्टॉक 20% के आसपास नीचे की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो देखो इसी लेवल के आसपास मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ऊपर लेवल से स्टॉक लगभग 20% 22% के आसपास नीचे की तरफ आया है। तो ये स्टॉक के अंदर कितना ज्यादा सेलिंग हमको और देखने के लिए मिलेगा, चलिए पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग को उसका टारगेट शेयर करूंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने इसी लेवल के आसपास ये स्ट्रेनर साइट के अंदर इसको ओपन करके रखा है। तो देखो इस पे टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे ओपन किए हैं 146 लेवल के आसपास ये अभी काम कर रहा है। ये स्टॉक बोथ एनएससी एंड बीएससी दोनों एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ है और इस स्टॉक का जो मेन काम है उसका नाम के हिसाब से ये बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। उसका मार्केट कैप 1,81,635 करोड़ के आसपास है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है उसको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और इसी लेवल के आसपास देखो जो करंट प्राइस है 146 के आसपास है, लेकिन ये 52 का हाई 185 के आसपास लगाया था। तो ऊपर लेवल से 20-22% के आसपास फॉल इस पे हमको देखने के लिए मिला है। तो ये फॉल क्यों आया था उसके बारे में डिटेल्स पे बात करेंगे। और देखो ये जो फॉल है 126 लेवल के आसपास आ गया था। तो ये 126 लेवल से अभी देखो 10% के आसपास बढ़ोतरी इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो डिटेल्स पे जानेंगे स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो ये एक अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, 2.48% के आसपास कंपनी डिविडेंड दे रहा है। लेकिन एक चीज ये लेवल के आसपास कंसर्न है, उसका जो पी वैल्यू है और जो पेग वैल्यू है। मैंने आपको बार बार मेरा वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे पी वाले कंपनी ढूंढ रहे हो तो जो पी का वैल्यू होना चाहिए 10 to 15 रेंज के अंदर पी का वैल्यू रहना चाहिए। एवरेज कंपनी 20 से लेकर 25 रेंज के अंदर पी वैल्यू रहता है, लेकिन इसका देखो जो पी वैल्यू है 59 के आसपास दिखा रहा है, ये थोड़ा कंसर्न की बात है। उसके साथ जो पेग वैल्यू है 0 to 1 रेंज के अंदर जो पेग रहता है तो एक फंडामेंटली अच्छा कंपनी माना जाता है। और 1 से 2 रेंज के अंदर जो कंपनी रहता है वो एक एवरेज कंपनी माना जाता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाता है या नेगेटिव पेग रेशियो हो जाता है तो फिर कंपनी के अंदर उसका असर देखने के लिए मिलता है, शेयर वैल्यू नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये एक कंसर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास देखो और एक चीज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये 33% के आसपास। दोस्तों किसी भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से नीचे की तरफ है तो वो कंपनी के अंदर थोड़ा सा उतना परफॉर्मेंस हमको अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये कंपनी अगर आप देखोगे लोअर लेवल से अच्छा खासा बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिला है। तो ये जो बढ़ोतरी बेसिकली आया है 2021 के बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि उससे पहले अगर आप शेयर वैल्यू को देखोगे तो देखो एक रेंज के अंदर शेयर वैल्यू चल रहा था, ये अराउंड 2007-8 से लेकर ये 2020 तक, तो 10 से 12 साल अगर आप देखोगे एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा था। ये 2021 के बाद जब ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया तभी उसके बाद इस पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे क्या चेंजेस आया है जिसके वजह से स्टॉक के अंदर इतना तेजी से बाइंग देखने के लिए मिला है, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले हम उसका इन्वेस्टर सेक्शन को देखते हैं। तो देखो इन्वेस्टर सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2021 के आसपास देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था ये अराउंड 33% के आसपास होल्डिंग था। और ये जो होल्डिंग है 33.92% के आसपास था। अभी ये 2024 के हिसाब से ये जो होल्डिंग है 33.19, मतलब ये लेवल के आसपास होल्डिंग थोड़ा सा कम हमको देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा होल्डिंग नीचे की तरफ आया है। अगर हम एफआईआई की बात करेंगे ये लेवल के आसपास देखो एफआईआई के पास 2021 पे 21% प्लस
इस पे स्टेक था, अभी देखो 19% के आसपास ये स्टेक है, मतलब एफआईआई ने भी इसी लेवल के आसपास सेलिंग किए हैं। ये डीआईआई इसी लेवल के आसपास देखो थोड़ा सा बाइंग किए हैं, 18% के आसपास डीआईआई के पास स्टॉक है, जो कि अभी ये स्टॉक बढ़ के 22% के आसपास आके पहुंचा है। तो डीआईआई ने 4% के आसपास बाइंग किए हैं और गवर्नमेंट के पास 0.18% है, तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इस पे थोड़ा बाइंग कर रहा है। ये एक मेजर सेटबैक होगा कि स्टॉक वैल्यू धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। और पब्लिक अगर आप देखोगे, देखो पब्लिक इसी लेवल के आसपास सेलिंग किए हैं 26% से 24% के आसपास। तो देखो मेजर स्टेक इसका जो है एफआईआई, डीआईआई एंड प्रमोटर के पास है। ये तीनों का अगर आप स्टेक इसी लेवल के आसपास ऐड करके देखोगे तो लगभग इस पे देखो 80% के आसपास स्टेक, 75% के आसपास स्टेक ये तीनों के पास है। तो देखो प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा स्टेक है नहीं, लेकिन एफआईआई, डीआईआई एंड प्रमोटर ये तीनों मिला के 75% प्लस इस पे स्टेक है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, इसीलिए शेयर वैल्यू जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, थोड़ा स्टेबल होके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये 2021 की बाद जो इतना बड़ा मूवमेंट ऑफसाइड डायरेक्शन पे देखने के लिए मिला है, तो देखो इसी लेवल से स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ गया। तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या कॉज था, क्या ऐसे न्यूज या कुछ आया था कि इससे स्टॉक इतना तेजी से ऊपर की तरफ गया। अगर हम उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो देखो 2021 का रिजल्ट अगर हम देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट था ये देखो 8190 के आसपास आया था और 2020 पे जो कि 1174 के आसपास था। तो देखो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 7 टाइम्स ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद 2022 के आसपास आप देखोगे, 2022 के आसपास ये 41,000 लेवल के आसपास आके पहुंचा है, मतलब 5 टाइम्स ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसीलिए 2021 से 22 अगर आप देखोगे इतना बड़ा उछाल हमको इस पे देखने के लिए मिला है। और स्टॉक देखो इसी लेवल से ये लगभग 50 रुपीज से ये जो 150 के आसपास जो मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है, ये इसी के लिए देखने के लिए मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे 2022 से 23 का रिजल्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, ये देखो जो रिजल्ट है काफी बुरा रिटर्न इस पे हमको देखने के लिए मिला है। उसके बाद देखो 2023 के बाद अगर आप देखोगे, ये 23 के बाद उतना बढ़ोतरी इस पे देखने के लिए नहीं मिला है। ये लेवल के आसपास देखो एक रेंज के अंदर ये अभी चल रहा है। 2023 से 24 का रिटर्न देखिए, ये लेवल के आसपास जो रिटर्न है 8000 प्रॉफिट से -4000 के आसपास ये लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए देखो जो स्टॉक वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू इसी लेवल से अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये स्टॉक और कितना नीचे की तरफ आएगा, चलिए डिटेल्स हम टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। देखिए 2025 के हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे 2750 के आसपास प्रॉफिट आने वाला है। मतलब ये जो लॉस आया था, लॉस से कंपनी प्रॉफिट को आएगा। तो मैं डिटेल्स पे आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर करने वाला हूं। स्टॉक किसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल के आसपास देखो हम मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किए हैं और ये मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से स्टॉक के अंदर जो प्रॉपर सपोर्ट अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसी 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास, जो कि 117 लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये 117 से लेकर 123 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास देखो प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये 123 लेवल के आसपास पाइवट पॉइंट का लेवल बन रहा है। तो पाइवट पॉइंट लेवल के आसपास जनरली स्टॉक प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम और एक सपोर्ट लेवल को एनालिसिस करके देखेंगे, मैंने एक बार ये लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। तो देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये 130 इसी लेवल के आसपास। तो जनरली स्टॉक जो है इसी लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट इस पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये लेवल से जो मेजर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलने वाला है, इसी 120 125 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास जनरली मेजर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास स्टॉक बार बार आने के बाद ये सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो देखो अगर स्टॉक 120 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगा, कितना ऊपर की तरफ स्टॉक इस पे जा सकता है, मैंने एक बार ये लेवल के आसपास 120 के हिसाब से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। तो देखो अगर 120 के आसपास स्टॉक आ जाता है तो इसी लेवल के आसपास एक प्रॉपर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। और ये लेवल के आसपास अगर बाई करेंगे, हमारा पहला जो टारगेट रहेगा ये 61.8%
50% लेवल, जो कि अराउंड ये 180 लेवल के आसपास आ रहा है। और ये 180 का जो लेवल है ये एक डबल टॉप का लेवल भी है। इसी लेवल के आसपास आने के बाद फॉल देखने के लिए मिला था, तो इसीलिए इसी लेवल के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा। और सेकेंड टारगेट जो इसी लेवल के आसपास आ रहा है ये 220 लेवल, 100% लेवल के आसपास। तो ये जो टारगेट हमको लेके जाना है, मिनिमम 2 से 3 साल का टारगेट इस स्टॉक के अंदर हमको लेके जाना है। और देखो, एक बार अगर हम 120 लेवल के आसपास एंट्री करते हैं और इसी लेवल से अगर फॉल देखने के लिए मिलता है, तो ये लेवल के आसपास जो प्रॉपर हमको स्टॉप लॉस लेके जाना है, इसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लेके जाना है 110 लेवल के आसपास। 110 लेवल से नीचे अगर आके ये क्लोजिंग देता है तो इस पे हम पहले पोजीशन को एग्जिट करेंगे, फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमको वेट करना है। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों का क्या राय है इस स्टॉक को लेके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।